नमस्कार दोस्तों। बजट 2025 के अंदर एक अनाउंसमेंट की गई कि न्यू टैक्स रिजिम को अगर आप ऑप्ट करते हैं तो ऐसे में 12 लाख रुपीस तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। और यहां पर 12 लाख रुपीस तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको अलाउ की जाती है अप टू 75,000, तो ऐसे में 12,75,000 रुपए तक कहा गया एक सैलरीड पर्सन को अब टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होगी। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अपनी बजट स्पीच में भी 12,75,000 रुपए को लेकर जिक्र किया कि एक सैलरीड पर्सन को अब कोई टैक्स पे नहीं करना होगा, रिबेट अलाउ की जाएगी अंडर सेक्शन 87A। 87A की जो रिबेट है उसको इंक्रीज किया गया फॉर न्यू टैक्स रेजिम। लेकिन अगर इनकम टैक्स को आप थोड़ी स्टडी करते हैं, आप एक एक प्रोविजन को अगर टेक्निकली यहां पर समझेंगे तो ये जो 12,75,000 रुपए की अमाउंट बताई गई फॉर ए सैलरीड पर्सन, ये आपको जो है 12,50,000 रुपए दिखाई देगी। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आप जो है 12,50,000 रुपए तक ही जो है वो रिबेट क्लेम कर पाएंगे। जो ये 75,000 रुपीज की स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये आपको जो है यहां पर 50,000 रुपए मिलने वाली है। अब इसके रिगार्डिंग मैं आपको टेक्निकली क्या इनकम टैक्स प्रोविजंस यहां पर कह रहे हैं वो आपके सामने रखूंगा। अब गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या ऑर्डर लेकर आएगी, क्या नोटिफिकेशन लेकर आएगी, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब ये जो है कंफ्यूजिंग होने वाला है कि लोगों को लगेगा कि 12,75,000 रुपए तक एक सैलरीड पर्सन को कोई टैक्स पे नहीं करना होगा, जबकि इनकम टैक्स के प्रोविजन के अकॉर्डिंग 12,50,000 रुपए तक अगर आपकी सैलरी इनकम होगी, आपकी एक सैलरीड पर्सन की जो इनकम होगी, वहां पर जो है आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। ये जो कंफ्यूजन है आपने देखा होगा लास्ट ईयर, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो लिस्टेड शेयर्स पर अंडर सेक्शन 111A आप पे कर रहे हैं, वहां पर 87A की रिबेट अलाउ नहीं की गई। उसका कंफ्यूजन आज तक जो है चल रहा है। हाई कोर्ट्स ने, जो कोर्ट्स हैं, उन्होंने अलाउ कर दिया, लेकिन अभी तक जो इनकम टैक्स पोर्टल पर यूटिलिटीज है वो अलाउ नहीं कर रही है। यही प्रॉब्लम आपको नेक्स्ट ईयर जब आप फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए रिटर्न फाइल करेंगे और 12 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है, और सैलरीड पर्सन जब 75,000 रुपए की रिबेट के लिए वहां पर जाएगा तो हो सकता है उसको 75,000 रुपए की रिबेट ना मिले। ये रिबेट होगी 50,000 रुपए की। इसके लिए हम एक एक करके इनकम टैक्स के वो सेक्शंस यहां पर जो है समझ लेते हैं जो ये बात करते हैं। सबसे पहले फाइनेंस बिल 2025 के अंदर एक प्रोविजन यहां पर जो है चेंज किया गया, सेक्शन 115B-AC जो न्यू टैक्स रिजिम की बात करता है। यहां पर सब सेक्शन 1A के तहत एक क्लोज 3 इंसर्ट किया गया, और जो आपकी टैक्स स्लैब्स रेट्स है वो जो है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 दैट इज असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए चेंज की गई। क्या चेंज किया गया? यहां पर जो है चेंज किया गया कि जो इनकम होगी अगर 4 लाख रुपए तक, तो आपको जो है कोई टैक्स पे नहीं करना। 4 लाख रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक आपको 5% का टैक्स पे करना है। 8 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक आपको 10% का टैक्स पे करना है। और अगर यहां पर आपकी इनकम रह जाती है, टोटल इनकम 12 लाख रुपए तक, तो ऐसे में आपको रिबेट 87A अलाउ करेगी कि कोई टैक्स आपको पे जो है नहीं करना होगा। अब सैलरीड पर्सन के लिए 75,000 रुपीज की एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो अंडर सेक्शन 16 आपको अलाउ की जाती है। तो ऐसे में ये जो 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर आप कंसीडर करेंगे तो 12,75,000 रुपए में से जब आप स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं 75,000 रुपए और आपकी इनकम बच जाती है 12 लाख रुपए तक, तो ऐसे में न्यू टैक्स रिजिम में आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। लेकिन अब टेक्निकलिटी यहां पर क्या आ रही है कि अब देखेंगे कि ये जो
ये जो अमेंडमेंट की गई सेक्शन 115 बी ए सी के अंदर, तो यहां पर सब सेक्शन 1 ए के तहत एक क्लोज इंसर्ट किया गया, क्लोज नंबर 3। यही वो जो टेक्निकल जो है पेच यहां पर आ जाता है कि जब आप देखेंगे सेक्शन 16 जो अलाउ करता है रिबेट अंडर सेक्शन 16 ऑफ 75,000, जो कि आपकी एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है, एडहोक डिडक्शन है, कि ए डिडक्शन ऑफ 50,000 रुपीज और द अमाउंट ऑफ द सैलरी विच एवर इज लेस शैल बी अलाउड। लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में आपको 75,000 की डिडक्शन अलाउ की गई, प्रोवाइडेड दैट इन ए केस where income tax is computed under clause 2 of subsection 1A of section 115 BSE, the provision of this clause shall have effect if for the words 50,000 rupees the word 75,000 rupees had been substituted। अगर सेक्शन 115 BAC सब सेक्शन 1A क्लोज 2 में अगर आप इनकम टैक्स कंप्यूट करेंगे तो आपको 75,000 की जो डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो आपको अलाउ की जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अब ये जो नई जो स्लैब दी गई है वो क्लोज नंबर 3 में दी गई है, जबकि 75,000 की डिडक्शन तब आपको दी जाएगी जब आप क्लोज 2 के अकॉर्डिंग टैक्स पे करेंगे। अब ये क्लोज 2 और 3 का क्या डिफरेंस है, बेसिकली क्या है, ये जो न्यू टैक्स रिजिम जब लाई गई तो ईच एंड एवरी ईयर ये जो स्लैब्स के अंदर चेंजेस किए गए, इसको बाय क्लोजेस इंसर्ट किया गया। एग्जांपल के लिए आप यहां पर देख सकते हैं कि जो सब सेक्शन 1A है, सब सेक्शन 1A के अंदर सबसे पहले यहां पर जो है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए जो है स्लैब्स यहां पर नोटिफाई की गई कि न्यू टैक्स रिजिम में आपको जो है किस स्लैब में टैक्स पे करना होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर है फाइनेंशियल ईयर 24-25, इसके लिए जो है अगेन यहां पर जो है क्लोज 2 इंसर्ट किया गया। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए यहां पर क्लोज 2 इंसर्ट किया गया, जिसमें कहा गया आपको इन स्लैब्स के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना होगा, जहां पर 7 लाख रुपीस तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, आपको जो है रिबेट मिल जाती है अंडर सेक्शन 87A, जो कि आपकी जो है फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए एप्लीकेबल है। जो आप करंट अब जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे वो अब आप असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए फाइल करने वाले हैं। लेकिन बात आई बजट 2025 के अंदर जो अनाउंसमेंट की गई 12 लाख रुपीस की जो स्लैब है वहां तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, उसको इंसर्ट किया गया बाय क्लोज नंबर 3। अब ये जो है आप फाइनेंस बिल में भी यहां पर चेक कर सकते हैं बीएसी के अंदर जो बदलाव किया गया बिल 2025 के जरिए, तो आप देखेंगे यहां पर जो है क्लोज 3 इंसर्ट किया गया। आफ्टर क्लोज 2 द फॉलोइंग क्लोज शैल बी इंसर्टेड, दैट इज क्लोज नंबर 3। इट मींस जो स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 16 में दी जा रही है वो दी जा रही है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। यहां पर जो है अभी इसको अपडेट नहीं किया गया है, यहां पर कहा जा रहा है क्लोज 2 में अगर आप इनकम टैक्स पे करेंगे और वो जो है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए एप्लीकेबल है, जहां पर 75,000 रुपए की आपको जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ की जाएगी। लेकिन जो 12 लाख रुपए की जो बात की गई है वो बात की गई है फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, जो कि आपका क्लोज नंबर 3 में कवर होगा। और ऐसे में अभी यहां पर क्लोज 3 को अपडेट नहीं किया गया है। अब देखने वाली बात होगी क्लोज 3 को यहां पर कैसे अपडेट किया जाएगा। कोई रिमूवल ऑर्डर जो है, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर जो है पास किया जाएगा, या और कोई नोटिफिकेशन इशू की जाएगी, सर्कुलर इशू किया जाएगा, इसके रिगार्डिंग अब यहां पर जो है किस तरह जो है इस अपडेट को जो है यहां पर क्लोज 3 के लिए भी जो है 75,000 की रिबेट जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो अलाउ की जाएगी। तो ये जो है एक टेक्निकल पेच यहां पर फंसने वाला है, बहुत कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि हमने सेक्शन 111A जो मैं बात कर रहा हूं जहां पर लिस्टेड शेयर्स पर जो आपका कैपिटल गेन टैक्स है उसको जो है रिबेट 87A अलाउ नहीं की जा रही है, और ये कंफ्यूजन आज भी बना हुआ है। तो जरूर यहां पर जो है अगर क्लोज 3 अपडेट नहीं किया गया तो हो सकता है इनकम टैक्स यूटिलिटीज जब यहां पर जो है पब्लिश की जाएंगी तो हो सकता है वहां पर 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है अलाउ की जाए, 75,000 रुपीज की स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ ना की जाए।
तो इसके रिगार्डिंग क्या क्लैरिटी यहाँ पर, क्या अपडेट जो है यहाँ पर दिया जाएगा बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो यहाँ पर देखने वाला होगा। मेरी कोशिश है कि ये जो टेक्निकल एक पेज है, टेक्निकल ग्लिच जो है, वो आपकी नॉलेज में आना चाहिए। जो इनकम टैक्स प्रोविजंस कह रहे हैं और जो बजट स्पीच में कहा गया, उन दोनों में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे ही जो इनकम टैक्स को लेकर, जीएसटी को लेकर, टीडीएस को लेकर जो टेक्निकलिटीज आप समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट जो है यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर बहुत अच्छे यूजफुल आर्टिकल जो है, कोर्सेज जो है आपको अवेलेबल कराए गए हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।